दोस्तों नमस्कार। आइए बात करेंगे कल एक्सपायरी के दिन कहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर सकती है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक जो मार्केट के अंदर पैसा देख के आते हैं और पैसा ही मार्केट के अंदर कमाना चाहते हैं, ये टाइप वन के लोग होते हैं। और इनकी ही मतलब परसेंटेज ज्यादा होती है ना, जिनको पैसा इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, राइट, इन द मार्केट, ठीक है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सेटअप के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, किसके ऊपर, सेटअप के ऊपर। अब ध्यान दीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, है ना? कि अगर आपको दिन में कोई एक ट्रेड आपके आपके ब्रोकर के ऊपर, आपका जो पीएनएल का वो चार्ट है ना, उसके ऊपर अगर आपको आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है या प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको बेचैनी सी होती है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, लॉस हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, ऐसी चीज अगर आपके साथ होता है, तो आप पैसे वाले कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में 95% लोग आते हैं, बस आप नहीं, 95% लोग। 5% लोग बस सेटअप के ऊपर काम करते हैं। आपका जो मोटिव होना चाहिए वो सेटअप के ऊपर होना चाहिए, कि मैंने एक चीज सोची, मार्केट ने वो चीज किया, मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, पैसा आया। तो ये प्रॉफिट और पैसा जो है, ये आउटकम है मार्केट के अंदर, राइट। और जो आप सोच रहे हो मार्केट उस तरीके से काम करती है, वो अलग चीज है। अगर आपका आपको जो है एड्रेनलिन रश होता है, जब आपको आपको पैसा प्लस माइनस दिखता है, तो आपको अगर एड्रेनलिन रश होता है, तो आप गलत रास्ते में हो। लेकिन अगर आपका सेटअप काम कर रहा है, तब अगर आपको एड्रेनलिन रश हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप सही रास्ते पे हो। हालाँकि ये भी होना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर आपको स्थिर रहना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर कोई ट्रेड आपने लिया है, वो ऊपर जा रहा है, आपको स्थिर होना चाहिए। प्रॉफिट हिट हुआ, स्थिर होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्थिर होना चाहिए। इसमें वो नहीं होना है कि मार्केट के अंदर आपका टारगेट हिट हो गया, मार्केट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो कोई मैटर नहीं करता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ये मैटर करता है कि क्या आपने जो सोचा, मार्केट के अंदर क्या आपने वही चीज़ किया कि नहीं किया? एक दिन पहले जो हम प्लान बना रहे हैं, मार्केट के अंदर आपने वो चीज़ किया कि नहीं किया, वो मैटर करता है मार्केट के अंदर। प्रॉफ़िट वग़ैरह, ये जो पैसा वग़ैरह है, ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। जिस दिन आपने इसके ऊपर काम करना, सेकंड चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन जो ये पैसा है ना, पैसा ऑटोमैटिकली आपके अकाउंट में आती रहेगी। जो चीज़ को आप जितना जितना ज़्यादा पाने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा उसके ऊपर हार्ड वर्क करोगे, उतना ही वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी। और ये ज़िंदगी का रूल है। जितना ज़्यादा आप उसको कस के पकड़ोगे, समझ लो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक पेट है ना? आपके पास एक पेट है। ठीक है, वो कोई भी पेट हो सकता है। आप जितना ज़्यादा जो है उसको क्या करोगे, उसको जितना ज़्यादा आप जो है बाँध के रखने की कोशिश करोगे या बहुत टाइटली पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, वो उतना ही आपके हाथ से छूटता जाएगा, है ना? इस तरीके से छूटता जाएगा। जैसे साबुन होता है ना? उसको जितना जो है आप उसको टाइटली पकड़ोगे, वो उतना ही फिसलेगा। तो चीज़ वो है, जितना आप इसके पीछे भागोगे, इतना ही ये दूर आपसे चला जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए। सेटअप क्या होता है? जो हमने 1 दिन पहले डिस्कस किया। क्या हमने 1 दिन पहले डिस्कस किया? कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है ना? तो ऊपर की तरफ कुछ खास सिनेरियो नहीं दिख रहा है, राइट? तो क्या है, पहला कैंडल रेड बने तो उसके लो के नीचे हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। गैप अप के केस में, इन केस ऑफ वेरी बिग गैप अप, हम कॉल की तरफ नहीं जाएँगे, राइट? और आप खुद ही सोचो कि अगर आप इसके अंदर गलती से फँस गए, तो फिर तो क्या हो गया, फिर तो अकाउंट खाली हो गया होगा आज। क्योंकि कल क्या है, कल है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के 1 दिन पहले अगर मार्केट ऐसे रुक जाती है, तो मार्केट के अंदर डेफिनिटली आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, उसके अंदर आपको कहीं न कहीं माइनस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसीलिए सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं पैसा कमाना ही है रोज़, तो फिर वो गलत चीज़ है। इतना सब कुछ बोलने का एक ही मतलब है कि जो सही वाले बंदे हैं ना, वो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ना इस दिन किया, ना इस दिन किया। जो बायर्स हैं मार्केट के अंदर, जो अच्छे बायर्स हैं, वो नहीं कर रहे हैं ट्रेड, करेक्ट? क्योंकि उनको सेटअप नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको एड्रेनलिन रश चाहिए। आप कर रहे हो ट्रेड, आपको जो मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अरे भैया, कभी-कभी ऐसा भी होगा कि ठीक है, चलो आपने सोचा, मार्केट क्या किया, ऐसे बॉक्स बनाया, फिर लास्ट का टाइम में ऐसे 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऊपर की तरफ प्लस मारा, ऐसा भी होगा। लेकिन वो कंट्रोल करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर, है ना? आइए बात कर लेते हैं कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर गौर करिएगा। प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। जितना ज़्यादा आप भागोगे, उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर चली जाएगी। आप खुद सोचो, आप 10 में से अगर आप सेटअप के ऊपर काम करोगे ना, मान लो 3 दिन आपका सेटअप एक्टिव हुआ, फिर भी आप वहाँ से 30,000 लेके निकल जाओगे। लेकिन आपने 10 में से 10 दिन ट्रेड किया, हो सकता है आपको माइनस में आपका पीएनएल रहे, या फिर आपको 2-3 हज़ार का ही प्रॉफिट हो।
तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको डेली ट्रेड करना है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सोच क्या रहे हो। अच्छा, कल क्या सोच होनी चाहिए? कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन तो सोच थोड़ी-सी अलग रखनी चाहिए हमें, है ना? सो देखो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने बोला आपको कि 23,000 का 26,000 का जो पॉइंट है, यहाँ पे ना मार्केट को ऊपर जाने देगा, ना मार्केट को नीचे आने देगा। तो चांस आर वेरी हाई फिर से मार्केट नीचे आ सकती है, फिर से मार्केट ऊपर जा सकती है। देखो 2 तरीके के मार्केट होते हैं। एक तो बहुत ही क्लियर कट मार्केट, ठीक है? क्लियर कट मार्केट। उसके अंदर क्या होता है, हमें पता होता है कि हाँ, ये कैंडल बनेगा, फिर अगर ब्रेक हो रहा है, ये कैंडल बनेगा, फिर ब्रेक हो रहा है, तो ये कैंडल, फिर एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ से एक झटका लेगा, फिर से इसको ब्रेक करेगा। तो ये क्लियर कट एक ट्रेंड होता है। दूसरा होता है जहाँ पे मार्केट रैंडम होता है ना? रैंडम होता है। तो जब क्लियर कट मार्केट होता है ना, तो हमारा जो थिंकिंग है वो एक तरफ होता है। समझ रहे हो? अगर क्लियर कट मार्केट है, इस तरीके से मार्केट है, तो कितना ही मार्केट नीचे आ जाए, है ना? हम कॉल का ही ट्रेड कर ट्राई करेंगे। चाहे उसमें एक दिन लॉस हो जाए, नेक्स्ट दिन हम प्रॉफिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर क्लियर कट मार्केट नहीं है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है चीज़ें जो है रैंडम हो रही होती है। तो इसलिए कैंडल भी रैंडम हो रही होती है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें बाई की तरफ, सेल की तरफ, दोनों तरफ का व्यू लेके चलना होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा ना कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन भी बन सकती है, यहाँ पे रेड भी बन सकती है, यहाँ पे दोजी भी बन सकती है ना? 2-3 पॉसिबिलिटीज़ दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चार्ट रैंडम है। चार्ट यहाँ पे क्या है, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड। तो यहाँ पे रैंडम चार्ट है। तो इसमें बन ही सकती है यहाँ पे रेड कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे खड़ी कर दिया मार्केट ने एक रेड कैंडल इस तरीके से कल के दिन, है ना? या फिर क्या किया, मार्केट नीचे आ गई फिर ऊपर चली गई, जैसे कल का मैंने चार्ट बना के दिया था, है ना? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से ये आ गई मार्केट, क्या करोगे आप? क्योंकि यहाँ पे रैंडम चार्ट है। तो इसीलिए क्या है, एक तो यहाँ पे क्वांटिटी को कम करनी चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर कंफर्मेशन नहीं है कुछ। दूसरी जो है, मार्केट के अंदर हमें सेटअप का वेट करना चाहिए डेफिनिटली, राइट? सो देखो मेरे हिसाब से क्या, चार्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, बुलिश तो चार्ट लग रही है, बट अगर एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट इन लेवल्स के आसपास क्लोज करना चाहे, 26,000 के आसपास। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर चलने लगता है तो फिर तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ की मोमेंटम है ना? फिर क्या है कि 26,000 का जो कॉल राइटर है वो इस एक्सपायरी वाला निकल चुका है। फिर कल 26,350 तक के टारगेट जो है मार्केट के अंदर ओपन है ऊपर की तरफ, ठीक है? इस तरीके से मार्केट क्या कर सकती है, फिर से जो है यहाँ पे या फिर से जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल खड़ी कर सकती है, उसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल गई या फ्लैट खुल के नीचे आने लगी, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। क्या? एक तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो 26,000 के आसपास मार्केट कर सकती है या उसके नीचे कर सकती है, ताकि 26,000 का जो कॉल पुट राइटर है, वो दोनों जो है यहाँ पे प्रॉफिट में निकल पाए। या मार्केट क्या कर सकती है, एक बार जो है नीचे आके 26,000 का जो कॉल राइटर है ना? उसको जो है एक मौका दे कि मार्केट के अंदर से वो निकल जाए, फिर जो है वो ऊपर की तरफ फिर से आके क्लोज़ कर सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के अंदर बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट रैंडम है, क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है लगाव मार्केट से नहीं होना चाहिए हमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और एक मैं देख रहा था, ऐसा चार्ट बहुत बार बना है मार्केट के अंदर, ऐसे चार्ट के अंदर मार्केट एक बार क्या करती है, इस ट्रेल लाइन को टच करने आती है, ठीक है? ऐसे ऐसे चार्ट के अंदर। तो हो सकता है कि मार्केट अगर आने को आए अपने पे, तो 25,900 तक का लेवल भी मार्केट दिखा दे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो प्लान हमारा सिंपल सा रहेगा, अगर मार्केट किसी पॉइंट ऑफ टाइम 180 के ऊपर या 200 के ऊपर, मान लो 26,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, 26,200, तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। जब तक 26,200 ब्रेक नहीं होता, तब तक हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, 26,200 को ब्रेक करती है, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, नीचे आने लगती है, तब क्या है, तब ये जो ओपनिंग प्राइस है 26,050 के आसपास का ये पॉइंट है, 26,050, 26,050 तक हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा बाय ऑन डिप का देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट टू गैप अप, है ना? लेकिन अगर 26,050 को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो हम पुट की तरफ जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो हम थोड़ा-सा ये सोचेंगे कि मार्केट 26,050 को ब्रेक कर सकती है, तो हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। बस सिंपल सा मार्केट है। और एक बार समझाता हूँ, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, तो 26,200 के ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है, 26,350 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, पहली चीज़। फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, नीचे आने लगती है, 26,050 तक जो है हम क्या करेंगे, कॉल की तरफ देखेंगे। अगर ब्रेक करती है, तो हम कम क्वांटिटी में पुट की तरफ जाएँगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इस लेवल को ब्रेक करने पे पुट की तरफ होना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, तो कम क्वांटिटी में जो हम क्या कर सकते हैं, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।